This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, वह था आइडेंटिटीज ऑन रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं पर सर्वसमीकरण। तो हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी लास्ट क्लास में, उनको देखा था हम रियल नंबर्स पर किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी थी? देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटी हमने देखी थी अंडर रूट ए बी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इन्हें हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। इन्हें अच्छा, ये दोनों ही तरीके से सही है। यदि ऐसा दिया गया है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा दिया गया है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही प्रकार से बिल्कुल ठीक है। तो हमने इस प्रकार की आइडेंटिटी देखी थी, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि मान लीजिए अंडर रूट 6 है, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 6 को अंडर रूट 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। उसके बाद उसे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यह थी हमारी पहली आइडेंटिटी यानी कि पहली सर्वसमीका। उसके बाद हमने दूसरी सर्वसमीका देखी थी, वह क्या थी? वह थी भाग के ऊपर। यह तो कौन सी थी? गुणा के ऊपर। दूसरी हमने देखी थी भाग के ऊपर। तो मान लीजिए अंडर रूट ए बटे बी इस प्रकार से एक है, इस प्रकार से ए बाई बी पर पूरी पर आपकी अंडर रूट है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे गुणा में हमने अलग अलग किया ना अंडर रूट, ऐसे ही भाग में भी कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको इस प्रकार से दिया जाता है अंडर रूट 6 बटा 3, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 बटा अंडर रूट 3। तो पहले जो अंडर रूट पूरी संख्या पर था वो हमने अलग अलग कर दिया ऊपर और नीचे वाली संख्या पर। अच्छा, कब क्या अब यह आइडेंटिटी जोड़ और घटाव के लिए है क्या? यानी कि यदि यह लिखा हुआ हो अंडर रूट ए प्लस बी, तो क्या मैं इसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी लिख सकता हूँ? या फिर अंडर रूट ए माइनस बी लिखा हुआ है, क्या मैं इसे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी लिख सकता हूँ? चलिए, थर्ड आइडेंटिटी बताइए, क्या थर्ड आइडेंटिटी सही है या फिर गलत है? सही है तो y लिखेंगे, गलत है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या थर्ड आइडेंटिटी जो लिखी है, थर्ड में दो लिखी गई है, एक जोड़ को लेकर है, एक घटाव को लेकर है, तो क्या वह जोड़ और घटाव वाली सही है क्या? सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट में। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी समझते हैं। तो देखिए, यह आपकी सही नहीं है, क्योंकि यह जोड़ और घटाव के लिए मान्य नहीं होती है। जोड़ और घटाव के लिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे दिया गया है अंडर रूट 5, तो इसे मैं देखिए अंडर रूट 3 प्लस 2 ऐसे तो लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही अंडर रूट है अभी, तो अंडर रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इस प्रकार से अंडर रूट को मैं अलग अलग करके नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यह आपकी जोड़ और घटाव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल और केवल गुणा और भाग के लिए एप्लीकेबल होगी। सेम इसी तरीके से आप घटाव के लिए भी नहीं लिख सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, केवल गुणा और भाग के लिए एप्लीकेबल है, जबकि जोड़ और घटाव के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमने थर्ड आइडेंटिटी देखी थी, वह क्या था? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। इस प्रकार की यदि कोई संख्या है तो इसका कैसे गुणा करेंगे, हमने सीखा था। सबसे पहले इसकी से पहली संख्या का इन दोनों ही संख्याओं से गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट डी। तो इसकी पहली संख्या का इन दोनों संख्याओं से गुणा हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी दूसरी संख्या का यानी इसका भी इन दोनों ही संख्याओं से गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट डी। तो अभी देखिए, इसकी इस वाली संख्या का भी इन दोनों से गुणा हो गया है, और इस वाली संख्या का भी इन दोनों से गुणा हो गया है। ठीक है, गुणा करने पर क्या आएगा? अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट सी है। अभी हमने देखिए एक आइडेंटिटी पढ़ी पहली वाली, वह क्या था? अंडर रूट ए बी क्या होता है? अंडर
ए गुणा अंडर रूट बी, यानी कि यदि गुणा में अलग अलग अंडर रूट हो तो उन्हें हम एक करके लिख सकते हैं, या फिर एक हो तो हम उन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग है तो मैं पहली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं और इसे एक बना रहा हूं। तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। तो यह आपका उत्तर आएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया गया है कि आखिर रियल नंबर्स में गुणा कैसे करते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, या फिर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? यदि क्लियर है तो वाई लिखें, कोई भी डाउट है तो आप एन लिखेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताइए वाई और एन लिखकर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो देखिए आपको इसी पर आधारित एक क्वेश्चन भी दिया गया था, यह आपके होमवर्क में दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब जिस जिस बच्चे से मैं पूछूंगा ना वो बच्चे अनम्यूट कर कर बताएंगे। घबराना नहीं है, यदि आपको आंसर आता है तो आप वह बता दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपल बोल देना कि सर मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट 5 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 5 गुणा, सबसे पहले तो इस संख्या से करेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7 प्लस, फिर बताइए अंडर रूट 5 गुणा, अभी क्या लिखूंगा मैं अंडर रूट 5 के, अंडर रूट 5 के साथ किसका गुणा करूंगा, अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है आप सर क्या अंडर दोबारा रूट बताइए। वेरी गुड, तो अंडर रूट 5 के साथ हम अंडर रूट 5 का ही गुणा करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अभी अगली स्टेप बताइए, पूज्य राजेश्वरी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है आप अगली स्टेप बताइए, आगे क्या लिखा जाएगा। अच्छा सर आपके, स्क्रीन ही नहीं दिख रही। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं शायद, कोई बात नहीं। हाँ जी, जया कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताइए क्या लिखा जाएगा इसके आगे। अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7। वेरी गुड, तो क्या होगा, अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7। क्यों होगा, क्योंकि इसकी दूसरी संख्या का गुणा सबसे पहले इसकी पहली संख्या से करेंगे। चलिए इसके बाद क्या आएगा, मोहित सारवा की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताइए। अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 5। वेरी गुड, तो अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 5, तो यह आपका गुणा हो गया है। फिर हम पहली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 7 क्या होगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 5 गुणा 7। एक ही अंडर रूट में लिख दिया क्योंकि दो अलग अलग अंडर रूट में था, यह हमारी पहली आइडेंटिटी कहती है। उसके बाद देखिए अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 है, इसे भी अंडर रूट 5 गुणा 5 लिख दिया, प्लस अंडर रूट 7 गुणा 7 है तो इसे भी अंडर रूट एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया, उसके बाद इसे भी एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया है। ठीक है, अभी देखिए अंडर रूट 5 गुणा 7 क्या होगा, अंडर रूट 35, क्योंकि 5 7 35 होता है, प्लस अंडर रूट 5 गुणा 5 क्या होगा, अंडर रूट 25, प्लस अंडर रूट 7 गुणा 7 क्या होगा, अंडर रूट 49, प्लस अंडर रूट 35। ठीक है, तो यहां तक तो आपका हो गया है। उसके बाद देखिए मैं एक चीज देखता हूं कि यहाँ पर भी अंडर रूट 35 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 35 है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों समान अपरिमेय संख्या है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो जुड़ के क्या होंगी, अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 35। जल्दी से कोई बच्चा कमेंट में बताएगा क्या, अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 35, क्योंकि समान अपरिमेय संख्या आ रही है तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताइए, अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 35 क्या होगा। ओके, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहता है अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 35। हाँ, अंडर रूट 35 प्लस अंडर रूट 35 आपका कितना आएगा।
ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप कोई रिवीजन नहीं कर रहा है आप में से। देखिए आपको यह बताया गया था, मान लीजिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 करते हैं तो कितना आता है, कमेंट में बताइए सभी बच्चे। कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को हम क्या लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 को क्या लिखते हैं। चलिए पहले तो ए का आंसर करेंगे आप, ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा। अच्छा, ए का आप बता रहे हैं 2 आएगा, ठीक है। बी में क्या आएगा फिर, ओके ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या आएगा, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पहले बताया गया था जबकि हमने जोड़ किए थे, रियल संख्या यानी कि वास्तविक संख्याओं के जोड़ किए थे, तो आपको बताया गया था कि जो जोड़ होते हैं वास्तविक संख्याओं में या फिर अपरिमेय संख्याओं में वह नॉर्मल नहीं होते। यानी कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को मैं अंडर रूट 4 नहीं लिख सकता हूं, यह गलत है। तो हम कैसे करते थे, अंडर रूट 2 को कॉमन लेते थे, फिर यहाँ पर एक बचेगा प्लस यहाँ पर भी कितना बचेगा, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया है, बाहर आ गया है तो एक बचेगा। तो क्या होगा हमारा, अंडर रूट 2 गुणा यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। तो आपका यह 2 अंडर रूट 2 होगा, ना कि अंडर रूट 4 होगा। इसी प्रकार से हमने देखा था, मान लीजिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है, तो हम इसे अंडर रूट 8 नहीं लिखेंगे, हम इसे अंडर रूट 8 नहीं लिखेंगे, यह गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी समान अपरिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 5 अलग है, अंडर रूट 3 अलग है, तो इसे हम बस यहीं पर ही रहने देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। यह हम कह देंगे बस यही उत्तर है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। इसे अंडर रूट 8 नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि समान अपरिमेय संख्याएं नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए अंडर रूट 3 है प्लस 2 अंडर रूट 3 है प्लस अंडर रूट 5 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 अंडर रूट 3 तो यहाँ पर है, 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर है, तो ये तो जुड़ जाएंगे आपस में। क्यों, क्योंकि समान अपरिमेय संख्याएं हैं। अंडर रूट 3 यहाँ है, अंडर रूट 3 ही यहाँ है, तो यह तो समान अपरिमेय संख्याएं हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 3 प्लस यहाँ क्या है, अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 5। फिर हम कहेंगे इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारी जो अपरिमेय संख्याएं हैं वह अलग अलग हैं। यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 5 है, तो इन्हें आगे जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमारा बस यही उत्तर होगा, 5 रूट 3 प्लस रूट 5। तो यह सभी डिस्कशन हमने किया है ना, याद आया सभी बच्चों को। वाई और एन लिख कर बताइए जल्दी से। सभी बच्चों को याद आया, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो आपको देखिए यही सिखाया गया था कि जोड़ और घटाव जो होते हैं वह नॉर्मली नहीं सॉल्व होते हैं। जैसा परिमेय संख्याओं में होता था 2 प्लस 2 4 होता था, वैसे रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याओं में नहीं होता है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आपका अंडर रूट 4 नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना, सेम घटाव में भी है। मान लीजिए घटाव में तो हम लिख देते हैं 3 माइनस 2 आपका 1 आएगा, लेकिन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आपका अंडर रूट 1 नहीं आएगा, यह गलत होगा। तो जोड़ और घटाव में आपको ध्यान रखना है। गुणा में सॉल्व हो जाएगा, गुणा में क्या होगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम करते हैं अंडर रूट क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, और फिर यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
फिर हम कहते हैं वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं या फिर अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो इस वर्ग से यह वर्गमूल कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। यह आपका उत्तर आएगा 2, तो यह यहां से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, जोड़ भी और गुणा भी, गलती नहीं करनी है। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, √35 था और यहाँ पर भी √35 था। चलिए अभी बताइए √35 प्लस √35 अभी कितना आएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। सभी बच्चों को बताना है। ठीक है। अच्छा, लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने 35 लिखा है, 35 एक बार ही बताएंगे आप कैसे आया? अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। √35 और √35 को आपने जोड़ा तो 35 कैसे आया? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर है √35, यहाँ पर है √35, और दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में कुछ संख्या है, लेकिन सभी संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं, क्योंकि सभी के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब सभी संख्याएं आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √35 प्लस, इस √35 को मैं पहले लिख देता हूँ बस, √35 प्लस √25 प्लस √49। तो बात तो वही है। फिर देखिए √35 और √35 यह आपके समान अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? यह जुड़ जाएंगी। तो √35 प्लस √35 कितना आएगा आपका? 2√35। वह कैसे? √35 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा? √35 बाहर आ गया है तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर भी क्या है? √35 ही है, यह भी बाहर आ गया तो यहाँ पर भी क्या बचा? 1 बचा है, प्लस √25 एज इट इज लिखा, प्लस √49 एज इट इज लिखा। तो √35 गुणा 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। तो आपका क्या होगा? √35 गुणा 2 प्लस √25 प्लस √49। तो क्या उत्तर आएगा? 2√35 प्लस √25। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, उसे भी कर रहे हैं अभी, √25 और √49 उसे भी सॉल्व कर रहे हैं, अभी एक एक स्टेप करके कर रहे हैं। ठीक है, तो √25 प्लस √49 को एज इट इज लिख रहे हैं, √25 प्लस √49। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? भाई और लिख कर बताइए जल्दी से। यदि डाउट है तो आपको n लिखना है। यदि डाउट है तो n लिखना है, मतलब अगर समझ में नहीं आया है तो n लिखिए, समझ में आ गया है तो y लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर √25 है, यहाँ पर √49 है। तो √25 और 49 दोनों ही हमारे पूर्ण वर्ग संख्या होती है। √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इस वर्ग से यह वर्गमूल कट जाएगा, तो आपका क्या उत्तर बचेगा? 5 उत्तर बचेगा। ऐसे ही √49 का मान क्या आएगा? √49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो उसके बाद वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो देखिए इसके बाद में यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो देखिए 2√35 तो हमारे पास है ही, उसके बाद √25 है, इसे मैं लिख रहा हूँ 5, प्लस √49 है, इसे मैं लिख रहा हूँ 7। इसके बाद क्या होगा? 2√35। अच्छा, अब 5 प्लस 7 को मैं 12 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिखकर।
क्या 5 + 7 को 12 लिख सकते हैं? वाई और एन लिख कर बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, नॉर्मली परिमेय संख्या है, ये तो हमने जोड़ पढ़े हैं। बस जो वास्तविक संख्या है उनको नहीं जोड़ सकते। यह तो हमारी कैसी है, परिमेय संख्या, सॉरी वास्तविक संख्याओं में भी नहीं, अवास्तविक जो होती है हमारी हमारी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको नहीं जोड़ सकते हम नॉर्मल तरीके से। बाकी तो यह कैसी है, यह तो परिमेय संख्या है, इन्हें तो जोड़ ही सकते हैं। तो 5 + 7 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो आपका सही उत्तर क्या है, 2√35 + 12। यदि कोई बच्चा और आगे सॉल्व करना चाहता है तो देखिए दोनों में 2 कॉमन होगा, यहाँ पर भी 2 कॉमन है और 12 में से भी 2 कॉमन निकाला जा सकता है। तो 2 कॉमन लिखा, यहाँ पर बचा √35 प्लस यहाँ पर बचा 6। तो यह आपका उत्तर आएगा 2√35 + 6। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया यह क्वेश्चन? जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसी आइडेंटिटी पे अभी हम और आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारी पहली हो गई है गुणा वाली, दूसरी हो गई है भाग वाली, फिर हमने पांचवी भी पढ़ ली है। पांचवी भी गुणा वाली है, आपको दो दो अपरिमेय संख्याओं या फिर वास्तविक संख्याओं के गुणा करने हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, चलिए इसे अगले पेज पे देखते हैं। √a + √b √a - √b, यह होता है आपका a - b। यदि आपको कहीं भी इस प्रकार की संख्या दिख जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a - b। चलिए यह कैसे आता है एक बार इसे देखते हैं। देखिए आएगा गुणा करके ही। यदि आपको पहली वाली आइडेंटिटी समझ आ गई है तो यह आएगा आपका गुणा करके ही। उदाहरण के लिए चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। अच्छा, उदाहरण से भी पहले इसे हम थोड़ा देखते हैं कि यह आखिर आया कैसे a - b। देखिए नॉर्मली गुणा करेंगे, सबसे पहले √a का गुणा किससे करेंगे, इन दोनों संख्याओं से करेंगे। फिर √b का गुणा किससे करेंगे, इन दोनों ही संख्याओं से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं √a गुणा, मैं यहाँ पर इस दोनों संख्याओं को लिख रहा हूँ, एक मिनट। √a का गुणा किया सबसे पहले √a - b से, प्लस फिर √b का गुणा किया √a - √b से। यानी कि पहले मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने इस वाली संख्या से इन दोनों का गुणा लिख दिया है यहाँ पर, और इसके बाद इस वाली संख्या से इन दोनों का गुणा लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अभी चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए √a का गुणा सबसे पहले √a से करेंगे। अच्छा यह अलग अलग है, एक साथ लिख जा चुके हैं जो कि गलत है। यहाँ पर यह इस तरह नहीं है, यह है आपका √a - √b, इस प्रकार है। ठीक है, अभी √a का गुणा √a से करेंगे तो √a गुणा √a। फिर देखिए अभी यहाँ पर माइनस आ रहा है बीच में, तो क्या लिखेंगे, माइनस √a गुणा √b। ठीक है, फिर यह प्लस आया तो प्लस की जगह प्लस लिखा, √b गुणा इस √a से करेंगे √a, फिर क्या आएगा, यह माइनस आएगा तो माइनस लिखा, √b गुणा √b। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए √a गुणा √a, तो क्या होगा, √a का स्क्वायर। जैसे कि हमने देखा था ना, √2 गुणा √2, √2 गुणा √2 था तो वह आगे क्या आया था, √2 का स्क्वायर। वैसे ही √a गुणा √a आपका क्या हुआ है, √a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। माइनस √a गुणा b, तो क्या होगा आपका, √a गुणा b। एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया है, दो अलग अलग के अंदर थे पहले। ठीक है, पहली आइडेंटिटी को यूज करके। उसके बाद प्लस में √a गुणा b अलग अलग में है, इन्हें एक साथ लिख देते हैं, a गुणा b। उसके बाद माइनस √b गुणा √b, तो इसे भी क्या लिख दिया है, √b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए √ से वर्ग है और वर्गमूल है, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा।
उसके बाद माइनस अंडर रूट ए गुणा बी क्या होगा, अंडर रूट ए बी, प्लस अंडर रूट ए गुणा बी क्या बचेगा, अंडर रूट ए बी, और माइनस यहाँ पर भी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो बी बचेगा, तो यह भी हो गया है बी। तो देखिए यहाँ पे यह जो अंडर रूट ए बी है यह प्लस का है, यहाँ पर अंडर रूट ए बी जो है वह माइनस का है, तो इस प्लस के से इस माइनस को काट देंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर तो ए बचा और यहाँ पर माइनस में बी बचा, तो ए माइनस बी आएगा जो कि हमें यहाँ पर लिखकर दिया गया है। तो अभी देखिए होगा क्या, यदि आपको यह आइडेंटिटी याद है तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, इसका मान ज्ञात कीजिए, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यह अंडर रूट ए है प्लस यह अंडर रूट बी है, यह अंडर रूट ए है माइनस यह अंडर रूट बी है। तो आपको पता है यह फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, इस वाली फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या करूंगा, 5 माइनस 3 बराबर 2 उत्तर आ जाएगा। जिस भी बच्चे को याद है वो तो 5 सेकंड में कर देंगे इसको कि 2 आंसर आएगा। जिन भी बच्चों को याद नहीं है फिर वो गुणा करेंगे, पहले इस अंडर रूट 5 का इस पूरी संख्या से करेंगे, फिर इस अंडर रूट 3 का इस पूरी संख्या से करेंगे। तो यह पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आपका फिर भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लग सकता है 1 से 2 मिनट। तो यदि आपको याद है आइडेंटिटी तो बहुत अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो आप गुणा करके देख सकते हैं। क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है क्या आइडेंटिटी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आपको अपना डाउट रखना नहीं है, डाउट पूछ लेना है बेझिझक। कोई भी बच्चा डाउट रखेगा नहीं, यदि आपका डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस सारी तभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी आइडेंटिटी पे आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। तो यह हमें क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इस तरह की ये आइडेंटिटी बन रही है। तो ए क्या है यहाँ पर, क्या कोई बच्चा बता सकता है ए का मान क्या है, ध्यान से बताना है, ए का मान कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, चलिए ध्यान से देखिए। तो देखिए ए का मान आपका अंडर रूट 11 नहीं है, ए का मान देखिए ए पर भी अंडर रूट लगा है, 11 पर भी अंडर रूट लगा है, तो इसका मतलब ए का मान आपका यह पूरा नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है वह आपका ए का मान होगा, क्योंकि ए पर भी तो यहाँ अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट से अंडर रूट बराबर हो गया, ए के बराबर क्या हो गया 11, तो ए आ गया है हमारा 11। और बी क्या आएगा, बी आएगा हमारा उसके बाद 7, क्योंकि बी पर भी अंडर रूट है 7 पर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट से तो अंडर रूट बराबर हो गया, जो अंडर रूट के अंदर लिखी है संख्या वह बी है आपका, तो अंडर रूट के अंदर 7 लिखा है तो यह हो गया 7। ठीक है, तो यह आइडेंटिटी क्या कहती है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, यह होता है आपका ए माइनस बी के बराबर। ध्यान रखना यह ए माइनस बी के बराबर है, तो क्या आएगा 11 माइनस 7 बराबर 4, आपका इसका सही उत्तर आएगा। 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन आपको करना है, सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 5। सभी बच्चे सॉल्व करें और कमेंट में आंसर करें। लीला किशन की आईडी से स्टूडेंट है, आपने एन लिखा है, आपको समझ में नहीं आया क्या, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आप। लीला किशन की आईडी से, अच्छा समझ में नहीं आया। तो देखिए अंडर रूट, हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी,
कि अंडर रूट ए, यह वाली अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होता है, तो उसे या तो देखिए आप गुणा करके लिख सकते हैं। पहले आप अंडर रूट ए का गुणा करें इन दोनों से, फिर आप इन अंडर रूट बी का गुणा करें इस दोनों से। ठीक है, तो या तो आप गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यदि आपको आइडेंटिटी याद है तो आप डायरेक्टली इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं। यह हमारी आइडेंटिटी है। अभी हमें क्वेश्चन दिया गया था इस तरह का, तो देखिए इसमें यदि मैं देखूं तो यह मुझे कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन लग रहा है। अंडर रूट ए की जगह है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट बी की जगह है अंडर रूट 7, फिर गुणा में है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। तो मुझे यह मेरी थर्ड आइडेंटिटी इस प्रकार के क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। तो इसे मैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ए बराबर देखूंगा, देखिए अंडर रूट ए की जगह पे क्या है, अंडर रूट ए की जगह पे दिया हुआ है अंडर रूट 11, तो इस अंडर रूट से अंडर रूट को कैंसिल कर दिया मैंने, ए बराबर क्या है 11, क्योंकि ए मेरे अंडर रूट के अंदर की संख्या है, तो यहाँ अंडर रूट के अंदर की संख्या क्या है 11 है, तो ए का मान आ गया 11। उसके बाद देखिए बी क्या है, अंडर रूट बी मुझे दिया है अंडर रूट 7 के बराबर, तो मेरा b का मान क्या आएगा, b का मान आएगा मेरे अंडर रूट के अंदर जो संख्या है, तो b बराबर होगा मेरा 7। फिर ये बराबर किसके है, मतलब इस आइडेंटिटी का मान क्या आता है, a माइनस बी आता है, तो a माइनस बी मैं करूंगा, a क्या दिया है 11 दिया है, b क्या दिया है 7 दिया है, तो a माइनस बी यदि हम करेंगे 11 माइनस 7 तो 4 उत्तर आएगा, तो 4 आपका आंसर होगा। अभी दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड यह है कि आप पहले अंडर रूट 11 को इससे गुणा करें पूरी संख्या से, फिर इस अंडर रूट 7 को भी इस पूरी संख्या से गुणा करें, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अभी क्लियर हुआ आपको, अभी क्लियर है क्या, लीला किशन की एडिशनल स्टूडेंट है, ठीक है अभी क्लियर है, तो जल्दी से एक बार नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दी से नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 5, जल्दी से सॉल्व करें। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह भी सेम हमारी इसी आइडेंटिटी पर आधारित है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसका मान भी क्या होगा, ए माइनस बी ही होगा। चलिए ए देखते हैं, तो ए की जगह पे क्या होगा 12 होगा, ए बराबर 12 एंड बी बराबर क्या है, अंडर रूट के अंदर 5 लिखा है तो बी बराबर 5 है, तो ए माइनस बी क्या आएगा 12 माइनस 5, 7 आपका उत्तर होगा। और यदि आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती है तो आप गुणा की सहायता से तो हमेशा ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस अंडर रूट 12 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से, फिर आप अंडर रूट 5 का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से, और फिर आपके कुछ कैंसिल होंगी तो उन्हें कैंसिल करेंगे संख्याओं को, उसके बाद आप अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं 7। ठीक है, तो यह तो थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी, यह हमारी थी थर्ड वाली आइडेंटिटी, यह भी हमारी कवर हो गई है। अभी हम पढ़ते हैं चौथी आइडेंटिटी यानी कि फोर्थ आइडेंटिटी। तो देखिए फोर्थ भी बिल्कुल सेम ही है, आपको यही समझना है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखिए थर्ड और फोर्थ में अंतर क्या है, बस थर्ड में यहाँ पर भी ए के ऊपर क्या था अंडर रूट था, यहाँ पर ए के ऊपर अंडर रूट नहीं है। जब अंडर रूट था तो देखिए अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए, यह मिलके क्या हो गया था, अंडर रूट ए का स्क्वायर बन गया था, और फिर हमने बोला था कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यह कट गए थे, तो हमारा क्या बचा था, बस ए बचा था। ठीक है, अभी देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर आपका वर्ग है, सॉरी वर्गमूल है ही नहीं, यानी कि अंडर रूट है ही नहीं, तो ए गुणा ए मिलकर क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस ए स्क्वायर दिया गया है जो कि पहले ए था। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी, तो यह अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट बी मिलके बी ही बन पाया है, इसीलिए यहाँ पर बी लिखा गया है। क्या किन्हीं बच्चों को क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ क्या कि थर्ड आइडेंटिटी और फोर्थ आइडेंटिटी में फर्क क्या है, ईमानदारी से बताइए वाई और एन लिखकर।
यदि नहीं हुआ है क्लियर तो n लिखेंगे, यदि हो गया है तो y लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी देखिए आगे आपको एक और आइडेंटिटी बताई जाएगी सेकंड चैप्टर में। वह आइडेंटिटी क्या होगी तो उसे भी लिख के बता देते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी, यह क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए अभी ए पर से तो पहले ही अंडर रूट हट गए थे हमारी फोर्थ वाली आइडेंटिटी में। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर ये इरेज कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सके। फोर्थ वाली आइडेंटिटी में पहले ए से हमने अंडर रूट हटाए तो ए स्क्वायर हो गया था। फिर इस वाली में हमने क्या किया, बी से भी हटा दिए, तो यहाँ पर बी से भी हटा दिया है तो क्या हो गया है, यह बी स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, है आपकी थर्ड आइडेंटिटी ही। पहले ए से अंडर रूट हटा दिया तो वह ए स्क्वायर बन गया, फिर बी से हटा दिया तो वह बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित अभी एक एग्जांपल करते हैं। तो यह एग्जांपल है हमारा, यह हमें एग्जांपल दिया गया है 6 प्लस अंडर रूट 6 गुणा 6 माइनस अंडर रूट 6। तो देखिए यह किस आधार पे है, ए प्लस अंडर रूट बी गुणा ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की हमारी क्या दी गई है, आइडेंटिटी दी गई है। अब एक मेथड तो है ही हमारा गुणा वाला। अच्छा, गुणा करने से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी तो आप गुणा के द्वारा तो हमेशा ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं हमारी इसमें यह वाली आइडेंटिटी फिट हो रही है, ए प्लस अंडर रूट बी गुणा ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसका हमने देखा था, इसका मान क्या आता है, ए गुणा ए हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट बी क्या हो पाता है, बी हो पाता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी इसका उत्तर आता है। चलिए अभी बताइए ए के स्थान पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए के स्थान पर क्या दिया गया है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर ए है, ए के स्थान पर दिया गया है 6, तो ए के स्थान पर दिया है 6 और बी के स्थान पर भी क्या दिया गया है, 6 ही दिया गया है, क्योंकि बी हमारे अंडर रूट के अंदर वाली संख्या है और अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्या है, 6 है, तो बी भी 6 ही हो गया। तो मान क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर माइनस बी क्या है, बी भी 6 है, तो 6 स्क्वायर होता है आपका 36 माइनस 6, यह होगा आपका 30। तो 30 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। तो आप आइडेंटिटी के द्वारा डायरेक्ट देखिए इतने से में सॉल्व हो गया है। यदि आइडेंटिटी आपको याद नहीं होती तो फिर आपका गुणा के मेथड से सॉल्व होता, जो कि थोड़ा लंबा पड़ता। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को, यह आइडेंटिटी क्लियर हुई क्या, जल्दी से कमेंट करके बताइए। या फिर किसी बच्चे को कोई डाउट है, डाउट है तो एन लिखेंगे, अपना डाउट पूछेंगे, क्लियर है तो वाई लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलिए तो अभी देखिए हमारी फर्स्ट हो गई है, सेकंड हो गई है, थर्ड फोर्थ भी हो गई है, फिफ्थ हमने पहले ही कर ली थी। अभी हमारी आइडेंटिटी आती है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ आइडेंटिटी क्या है, चलिए इसे भी यही समझ लेते हैं। हमें दिया गया है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी होल स्क्वायर है यानी कि इसकी घात 2 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ए अंडर प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, घात 2 है तो मैंने इसे 2 बार गुणा कर दिया है आपस में। ठीक है, अभी यदि आप देखेंगे तो देखिए यह बिल्कुल आइडेंटिटी 5 की तरह ही है, बस यहाँ पर अंडर रूट सी और डी है जो कि अलग अलग संख्या है, यहाँ पर आपकी वही संख्या है अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। तो आप अगर चाहें तो इसका फिर से नॉर्मल गुणा के द्वारा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वह कैसे, सबसे पहले आप इस अंडर रूट ए को देखिए गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से, प्लस फिर आप इस अंडर रूट बी का गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा, अब उत्तर आता क्या है, चलिए वह देखते हैं। देखिए आपको शायद आपने पढ़ी होगी इस प्रकार की आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आपके दूसरे चैप्टर में बहुत काम आती है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। कितने बच्चों को यह वाली आइडेंटिटी याद है? वाई लिखे वो बच्चे, और जिनको याद नहीं है वो एक बार एन लिखेंगे। एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कितने बच्चों को यह आइडेंटिटी याद है? एक बारी वाई और एन लिखकर बताइए। अच्छा, यदि याद नहीं है तो आप एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक आप आगे पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में जो आपके काम आती है, वह क्या होती है? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये भी सेम ऐसे ही आएगा। कैसे? एक्स प्लस वाई है, इसका गुणा आप एक्स प्लस वाई से करेंगे, तो देखिए इसका गुणा आप पहले इस पूरी संख्या से करेंगे, फिर इस वाई का गुणा भी इस पूरी संख्या से करेंगे, तो आपको यह प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसी पर ही आधारित ये आइडेंटिटी बनाई गई है। बस यहाँ पर x पर भी अंडर रूट लिख गया है और y पर भी अंडर रूट लगा दिया गया है। तो क्या बन गया है? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैं बाकी का इरेज कर देता हूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। एक मिनट। तो देखिए मेन आइडेंटिटी जो होती है ना, वह मैं बता देता हूं। मेन होती है आपकी x प्लस वाई का स्क्वायर। यह क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अभी हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है x की जगह पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो हमें यह पूछा है, तो हम इसी रूप में लिखते हैं सबसे पहले इसको। देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि x क्या है? अंडर रूट ए है, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर एक्स गुणा वाई। एक्स की जगह है अंडर रूट ए, वाई की जगह है अंडर रूट बी, प्लस वाई का स्क्वायर। तो प्लस वाई क्या है? वाई है अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा? अंडर रूट ए का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ तो आया आपका ए प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। तो इसे क्या लिखेंगे? 2 अंडर रूट ए बी। मैंने एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिए, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, क्या आएगा? प्लस का बी आएगा। तो देखिए यही आपकी आइडेंटिटी निकल कर आ गई है, यही वाली निकल कर आ गई है। तो आपकी यही है मेन वाली आइडेंटिटी, यह है जो रेड में लिखी हुई है, रेड कलर से जो लिखी गई है, स्टार मार्क की गई है, मेन आइडेंटिटी यह है। इसके द्वारा बस यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया गया है। तो आप यदि स्क्वायर निकालें तो अंडर रूट का स्क्वायर निकाल लें, फिर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है आपका। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? ये आइडेंटिटी सभी बच्चों को क्लियर हुई? अच्छा चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं। अच्छा, इसको भी आप हमेशा ही देखिए, इसको हमेशा ही आप गुणा के द्वारा तो सॉल्व कर ही सकते हैं, जैसा कि बताया गया था अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो क्या करेंगे? अंडर रूट ए का गुणा पहले इस पूरी संख्या से करेंगे, फिर अंडर रूट बी का भी गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे। तो गुणा के द्वारा तो आपकी यह सभी सॉल्व हो जाएंगी। यदि आपको याद रहती है तो आप बस डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हमें क्या दिया गया है? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो मुझे यह लग रहा है कुछ कुछ x प्लस वाई के स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो इसे मैं क्या, हम जानते हैं इसका मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यह इसका मान होता है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा हूँ अंडर रूट में, हमारी पुरानी वाली कर रहा हूँ जो मेन होती है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x की जगह पर क्या है? x की जगह पर है आपका अंडर रूट 3 और y की जगह पर क्या है? आपका अंडर रूट 7। तो चलिए इस रूप में दिया गया है, इससे ये रूप हमें निकालना है, तो इसमें मान रखते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स क्या है? अंडर रूट 3 गुणा y क्या है? अंडर रूट 7 प्लस y का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखिए इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो 3 आएगा, प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 7, तो 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 7 प्लस फिर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या आएगा? 7
तो यहाँ पर भी 7 आ गया। तो देखिए यह 3 प्लस 7, यह तो हो गया आपका 10 प्लस 2 अंडर रूट 3 गुणा 7 क्या होगा 21, तो 2 अंडर रूट 21 प्लस 10, यह आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया कैसे यूज करनी है आइडेंटिटी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ जी, सोनू निदानिया की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या आइडेंटिटी दी गई थी, हमें दी गई है x प्लस वाई का स्क्वायर। यह क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वह इस फॉर्म में दिया गया है और हमें यहां से यहां पर जाना है। तो x के स्थान पर क्या दिया गया है अंडर रूट 3, जो कि यहाँ पर लिख भी दिया गया है। फिर y के स्थान पर आपको दिया गया है अंडर रूट 7, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है। y बराबर अंडर रूट 7, x बराबर अंडर रूट 3। अभी देखिए क्या है हमारी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो प्लस 2 इंटू एक्स क्या है अंडर रूट 3 है, वाई क्या है अंडर रूट 7 है, तो 2 गुना अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 7 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर क्या है अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो देखिए अभी अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, हम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, प्लस 2 गुना अंडर रूट 3 गुना 7 है, सॉरी अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 7 है, तो 3 गुना 7 क्या होगा 21, तो इसे हमने एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया सर्व समीका या फिर पहली आइडेंटिटी को यूज करके। तो अंडर रूट 3 गुना 7 हो गया प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बचेगा 7, तो 7 यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर देखिए 3 और 7 यह तो आपकी परिमेय संख्या है, जोड़ी जा सकती है आसानी से, तो 3 प्लस 7 हो गया आपका 10 प्लस 2 अंडर रूट 7 गुना 3 क्या आएगा 21, तो 2 अंडर रूट 21 आ गया। तो आपका उत्तर क्या आ गया 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। अभी इसके आगे भी बच्चा यदि कोई कॉमन लेना चाहता है तो वह ले सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे अब। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, 10 में से अभी 2 का भाग देंगे तो 5 प्लस 2 यहाँ बाहर चला गया तो क्या बचा अंडर रूट 21। तो यह आपका और भी सही आंसर होगा। यहाँ तक किया है तो भी ठीक है, यहाँ तक किया है तो भी ठीक है। आया समझ में अभी सोनू निगरानी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है? अभी क्लियर है क्या या फिर कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अभी क्लियर है तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 133। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी इसमें फिट हो रही है। ठीक है, आपको 6-7 आइडेंटिटी बताई गई हैं, जो भी आइडेंटिटी फिट हो रही है उसे देखें और उसको अप्लाई करें। गुणा के द्वारा तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन अभी आप आइडेंटिटी को अप्लाई करके निकालना सीखें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर एक बार बोलना। अच्छा मैं क्वेश्चन बता देता हूं जिनको भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपको दिया गया है 5 प्लस अंडर रूट 3, इसका आपको गुणा करना है 5 माइनस अंडर रूट 3 से। ध्यान से सुनेंगे एक बारी फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 प्लस अंडर रूट 3, इसका गुणा करना है 5 माइनस अंडर रूट 3 से। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए है आपका 25 माइनस अंडर रूट 3, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 22, ऑप्शन डी है आपका 3। चलिए 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 30 सेकंड। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
ध्यान से सॉल्व करें, काफी बच्चों ने गलत किया है, काफी बच्चों ने गलती किया है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करेंगे। पंद्रह सेकेंड। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। काफी बच्चे गलत सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से करें। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, पहले आइडेंटिटी देखनी है। तो देखिए, आइडेंटिटी हमें क्या दी गई है। अच्छा, उससे भी पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, अभी कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 5 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 5 माइनस अंडर रूट 3। तो यह किस प्रकार की आइडेंटिटी है, देखिए ध्यान से देखेंगे। a प्लस अंडर रूट बी, a माइनस अंडर रूट बी। अच्छा, मुझे ये कैसे पता लगता है कि ये इस प्रकार की आइडेंटिटी है। तो देखिए, यहाँ पर 3 के ऊपर अंडर रूट है तो b के ऊपर भी अंडर रूट लगा दिया। यहाँ पर एक संख्या है बस, उसके ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बस a लिख दिया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। तो इसका मतलब यह मेरी जो नीचे लिखी गई है लाल कलर से, यह मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, फिर इस प्रकार की आइडेंटिटी का मान क्या निकलता है, हमने पढ़ा था। क्योंकि a के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो a स्क्वायर आएगा, माइनस b के ऊपर अंडर रूट है तो b अंडर रूट b गुणा अंडर रूट b खाली b आएगा। तो यह हमारी आइडेंटिटी होती है। देखिए, यह हमने पढ़ी भी है, यह वाली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 4, a प्लस अंडर रूट बी गुणा a माइनस अंडर रूट बी। यह क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी, और यही हमने यहाँ पर लिखी भी है, a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो देखिए a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है आपका 5 और b की जगह पर क्या है 3, तो b बराबर हो गया आपका 3। अभी क्या आएगा इसका उत्तर, a स्क्वायर माइनस बी हमें निकालना है। तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b 3, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 3, तो यह आएगा आपका 22। तो 22 आपका सही उत्तर होगा। 22 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया आपको, सभी बच्चों को समझ में आया। काफी बच्चों ने गलती की है, काफी बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया है। अच्छा, जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर किया है, मैं बता देता हूं उन्होंने कहाँ गलती की होगी। उन्होंने सोचा है 5 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो उन्होंने कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो a माइनस बी, इसका उन्होंने लिखा है a माइनस बी, तो उन्होंने 5 माइनस 3 कर दिया और 2 निकाल दिया, जो कि गलत है। तो आपको आइडेंटिटी को ध्यान से देखना है। यदि आपको समझ में नहीं आती है कौन सी आइडेंटिटी है, तो फिर आप कौन से मेथड से जाएंगे, हमेशा ही गुणा के मेथड से जाएंगे। आप हमेशा गुणा के मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है, जिससे कि गलत नहीं हो आपका उत्तर। तो आपका उत्तर हो गया है ऑप्शन सी 22। चलिए, अभी आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, लेकिन होमवर्क अभी बाकी है।